वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और शायद मेरे ख्याल से इस यूनिट का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। पेपर के अंदर या गेट के एग्जाम में या कभी भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देंगे तो आपको अगर इस यूनिट से अगर कुछ पूछा जाएगा या इस टॉपिक से पूछा जाएगा कुछ, तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जरूर पूछी जाएगी। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आई कैसे और इवॉल्व कैसे हुई। होता क्या था कि जब मल्टी प्रोग्राम कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं जिसके अंदर ढेर सारी प्रोसेस होती हैं और सारी की सारी प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करती हैं रीडिंग और राइटिंग की। उन्हें क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क का जो रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर सेक्टर्स और ट्रैक्स होते हैं। उसके अंदर जो सिलेंडर होता है उसका पूरा का पूरा सिलेंडर, उसको पढ़ने के लिए लेंस जो है हार्ड डिस्क मूव होती है इधर से उधर। मतलब ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही है जैसे पहले किसी जमाने में वो एक बड़ा सारा टेप रिकॉर्डर आता था ना जिसमें बड़ी वाली डिस्क लगती थी, फिर वो जाके उसमें पिन लगती थी और बड़ा वाला एक उसमें बड़ा एक चोंगा टाइप का बाजा टाइप का लगा रहता था। पुराने जमाने का जो कहते थे, उसको नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको ग्रामोफोन या क्या कहते थे उसको। वो जो भी था उसके अंदर जब भी वो सर्कुलर मोशन में मूव होता था तो वो जो पिन होती थी, जो निडल होती थी, वो उसको पढ़ती जाती थी और वही सॉन्ग आपको उसमें सुनाई देता था। सेम गोज विद टेप कैसेट्स। कैसेट्स के अंदर भी ये होता था कि कैसेट्स जो थी आपने लगाई जैसे, तो जहां तक वो रील उसकी है, जैसे मान लीजिए वो कैसेट आधा सुना हुआ था और वहां पे किसी ने उसको रोक दिया था, तो जब आप लगाओगे अगर आपको शुरुआत से सुनना है तो आपको वापस उसको पूरा रिवाइंड करना पड़ेगा। रिवाइंड का बटन पर क्लिक करो, फिर वो रिवाइंड होगा और फिर अपने आप रिवाइंड का बटन वापस ऊपर आएगा, फिर आप प्ले करेंगे तो चालू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसे एक्चुअल में डिस्क रिकॉर्ड कहते हैं और हमारे हार्ड डिस्क के अंदर भी ऐसे कुछ होता है। क्योंकि अब यहाँ पर जब कोई प्रोसेस आती है ढेर सारी, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी क्या करती है, रिक्वेस्ट जनरेट करती है, बड़ी जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट जनरेट करती है और उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी टेप की जो मूवमेंट है ना, जो हार्ड डिस्क है उसकी मूविंग हार्ड डिस्क को जल्दी जल्दी घुमाने की कोशिश करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिमिट होती है, हार्ड डिस्क वैसे तो बहुत अच्छी स्पीड की होती है, लेकिन क्या होता है कि रिक्वेस्ट को इतना कम टाइम चाहिए होता है ओपन होने के लिए कि वो कौन से सिलेंडर पे, मान लीजिए कोई कोई रिक्वेस्ट है जो पहले सिलेंडर पे हो, दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है लास्ट सिलेंडर पे, तो आपको ऑल टुगेदर पूरे के पूरे सिलेंडर को पूरा का पूरा जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ मैं कश्मीर की बात करूँ तो दूसरी तरफ कन्याकुमारी की बात करूँ, तो मुझे वहां से वहां ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर मैं वापस जम्मू चला जाऊँ, फिर मैं वापस रामेश्वरम चला जाऊँ, तो कितना ज्यादा मूवमेंट होगा। इससे अच्छा है ऐसा कुछ करो ना कि वहीं के वहीं काम सारा निपटा के आओ, ताकि मैं कश्मीर से चलूँ जम्मू, जम्मू के बाद चलूँ इधर कन्याकुमारी तक और रामेश्वरम तक जाके और अपना काम कर लूँ। मतलब अगर मेरे को अगर अपना टाइम बचाना है या अपना पैसा बचाना है या मेहनत बचानी है तो कॉस्ट एफिशिएंट तो यही होगा ना। तो इसी बेसिस पे क्या होता था कि बहुत सारी चीजें आने लगती थी। अगर मान लीजिए आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट करी आपके सिस्टम ने, तो बहुत सारी वेटिंग में चली जाएंगी। अब हर एक डिवाइस जो होती है वो उसको ऐसा बनाया जाता है कि भाई सारी की सारी जो प्रोसेस होंगी वो एक लाइन में एक कतार में खड़ी रहेंगी। तो कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई सर्विस को सिंपली आप रिक्वेस्ट आप जनरेट करते हो और उसको रिस्पॉन्स बैक करते हो, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करते हो। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। आपकी कोई एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट हुई, जैसी वो अराइव हुई, अराइव होने के बाद सबसे पहले उसी को सर्विस मिलेगी। ये एक फेयर मेथड था, बड़ा अच्छा मेथड था। इसमें कोई किसी के साथ कोई प्रोसेस किसी प्रोसेस से बुरा नहीं मानेगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि जब रिक्वेस्ट रेट ज्यादा बन जाता था, जैसे मान लीजिए दो तीन प्रोसेस आए तो ठीक है, लेकिन एक साथ अगर बहुत सारी प्रोसेस आ गई जिनका फिगर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है और उनका टाइम भी ज्यादा है, उनको कंप्लीट होने का टाइम भी ज्यादा है, तो जो लास्ट वाली प्रोसेस वो बेचारी तो खड़ी रहेगी कतार में। तो जैसे बैंक की लाइन सबके लिए जेन्युइन होती है, लेकिन क्या होता है कि कोई एक आध भाई साहब जो होते हैं वो रिक्वेस्ट लेते हैं और लेने के बाद जो उनसे कैशियर से बात कर रहे हैं तो लंबी उनकी बात चल रही है, तो पीछे वाले कहते हैं भाई आप जल्दी करिए हमें भी तो जाना है घर। तो सबका सबको जब सेम आप मान रहे हो, सारी प्रोसेस को सेम मान रहे हो, तो फिर ये भेदभाव क्यों। तो ये सबसे बड़ा भेदभाव ये था कि आपका सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप चले गए, गई सर्विस रिक्वेस्ट, अब वो टाइम लगा रही है, तो बाकी जितनी है सारी की सारी वेटिंग में चली जाती है। एफसीएफएस में लॉन्ग वेटिंग टाइम था। अच्छा, एक और चीज परेशानी थी कि एफसीएफएस में रैंडम सीक पैटर्न था। अब जैसे मान लीजिए पहले रिक्वेस्ट आई, उसने किसी एक जगह पे पॉइंट आउट करा कि भाई इस जगह से मेरे को चाहिए डेटा, ठीक है, इस जगह पे रख दिया। अब डिस्क का मूवमेंट क्या है, अब अगला जो आया कोई जरूरी नहीं कि उसकी जस्ट बात का ही होगा, हो सकता है कि अगला बहुत दूर हो। तो जो सीकिंग प्रोसेस होती है ना, मतलब आपको पहले आपने कैसेट लगाया तो आपको पहले नंबर का गाना सुनना था, फिर आपको 5वें नंबर का गाना सुनना है, फिर आपको 17वें नंबर का गाना सुनना है, फिर आपको 3रे नंबर का गाना सुनना है, और ये सारे इसी कतार में सीक्वेंस में लगे थे, क्योंकि पहले नंबर पे फर्स्ट था, फिर 17 था, फिर 5 था, फिर 3 था, इस टाइप से था। तो कुल मिला के एफसीएफएस में आप सर्विस को तो रिक्वेस्ट दे रहे हो लेकिन खुद की ओवरहेड बढ़ा रहे हो। अल्टीमेटली आपने जितनी ज्यादा बार डिस्क को घुमाओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सबसे पहले आई थी, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा थी, सीकिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता था। मान लीजिए कोई पहली आई रिक्वेस्ट वो इनर सिलेंडर की थी, दूसरी रिक्वेस्ट जो है वो आउटर सिलेंडर की है, तो आपको पूरा इनर से आउटर तक जाना पड़ेगा।
इस टाइम को बचाने के लिए, इसको रीजनेबल बनाने के लिए हमें एफसीएफएस से कोई बेहतर सिस्टम चाहिए था, और तभी आई हमारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले ये देखा गया कि जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होती हैं उनको सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी सर्विसेज प्रोवाइड कराना और एफिशिएंट वे में कराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप डिस्क को ज्यादा नहीं घुमा सकते, डिस्क को भी कम घुमाना है और रिक्वेस्ट भी जल्दी कराना है। तो ये डिस्क शेड्यूलर क्या करता है, जितने भी पोजीशन होती है, रिलेशन जो होती है उन दोनों के बीच में, जितनी भी वेटिंग रिक्वेस्ट होती हैं उनकी रिक्वेस्टों की अराइवल टाइम देख लेता है कि उनको कितने बजे आई थी वो और कितना क्या कौन कौन सी जगह पे जाना है, उस हिसाब से चूज किया जाता है, उसको क्यू में रखता है, ऑर्डर में रखता है और उसके बाद उनकी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मतलब मैकेनिकल मोशन जो है वो हार्ड डिस्क का कम से कम होना चाहिए, और जितनी भी रिक्वेस्ट आई आने दो, सारी रिक्वेस्ट को आने के बाद उनको एक ऐसे फैशन में जमाता है जिसमें मूवमेंट टेप की कम से कम हो। उसी के अंतर्गत सबसे पहले डिस्क शेड्यूलिंग पॉलिसी जो आई वो आई थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फिर आई एसएसटीएफ, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, फिर आई स्कैन, फिर सी स्कैन, फिर लुक एंड फिर सी लुक। सी लुक मतलब, या सी स्कैन मतलब सर्कुलर स्कैन एंड सर्कुलर लुक। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी भी ये बोलूंगा कि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अलग अलग तरह से अच्छाई है उनकी और अच्छाई भी साथ साथ बुराई भी है। मतलब के तौर पे कि अगर मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, कोई ऐसे मार्केट में जाना है, ओल्ड सिटी की तरफ जाना है जहाँ पे पतली पतली सड़कें हैं और वहां पे मैं कार लेके नहीं जा सकता, कार में कंफर्ट ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे मैं फंस जाऊंगा, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि वहां पे बाइक से चला जाऊं, एक्टिवा से चला जाऊं, या फिर और भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बाइक भी नहीं जा सकती, तो मैं क्या करूंगा, पैदल चला जाऊं, या बाइक जहां तक जा रही है वहां तक जाऊं, उसके बाद फिर पैदल चला जाऊं। कहने का मुराद ये है मेरा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कार को, बाइक को, साइकिल को अगर कंपेयर करोगे तो कोई अच्छा कोई बुरा, सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। मुझे कहीं लॉन्ग लंबा निकल रहा होगा तो मैं बाइक से या साइकिल से नहीं जाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा, रिस्क ज्यादा है, बैलेंस फैक्टर है ना उसके अंदर, भाई गिर सकता हूं मैं कैसे भी करके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शेड्यूल एल्गोरिथम को भी देख के आप ये मत समझिएगा कि कोई सी अच्छी है और कोई सी बुरी है और किसी ने क्या करा किसी ने क्या करा। हाँ, सबका अलग अलग मेन मेन वो है, डिपेंडिंग अपॉन दी सर्विस रिक्वेस्ट के किस तरह की प्रोसेस आई हैं और कितना कितने प्रोसेस आई हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है और उनका साइज क्या क्या है, इस हिसाब से हम अगर देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब एक सिंपल सी बात है जो सबसे मेन चीज है कि भाई इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, कि डिस्क शेड्यूलिंग का जो एल्गोरिथम है उसको आप कौन सी एल्गोरिथम ली जाए, ये कैसे सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन से स्पेसिफिक सिस्टम पे कौन सा कैसे डिस्क शेड्यूलिंग, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चूज की जाती है। मसलन के तौर पे कहीं कहीं देखा गया है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट अच्छी है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम अच्छी इसलिए है कि भैया जिन जिन का सबसे छोटा सीक टाइम हो, सीक का मतलब होता है कि ढूंढना, जिसका सबसे कम सीक टाइम हो उसको पहले कर लो, ये मैक्सिमाइज करेगी एफसीएफएस से तो ज्यादा अच्छे से। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक कतार में खड़ा करा और कतार में खड़ा करने के बाद हम जैसे अगर जीरो पोजीशन पे हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले 10 नंबर पे कौन है, 10 नंबर वाला पीछे खड़ा है एफसीएफएस में तो उसको बुला के आगे लाएंगे कि नहीं तुम्हारा सीट टाइम कम है तो हम तुम्हें पहले सॉल्व करते हुए जाएंगे। और मसलन देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन भी कुछ ऐसी काम करता है। आपके घर वाले अगर आपको कोई 4-5 काम देंगे तो आप एक रूट बनाते हुए जाते हो कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, ऐसे करते करते काम निपटा के फिर घर आऊंगा। और कोई सी दुकान अगर उस टाइम पे नहीं खुली होगी तो आप क्या करोगे कि भाई लौटते टाइम इस दुकान को देखता हुआ आऊंगा। तो क्या होता है कि आप प्लान ऑफ एक्शन जो है ना शॉर्टेस्ट सीक टाइम पे ही देखते हो, शॉर्टेस्ट सीक टाइम का परफॉर्मेंस एफसीएफएस से अच्छा है। अब कई बार सिस्टम क्या होता है कि बहुत ज्यादा हैवी लोड आ जाता है, तो बहुत ज्यादा हैवी लोड आ जाता है तो स्कैन और सी स्कैन बहुत अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। और हर एक का क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज देखी जाती है कि स्टारवेशन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्टारवेशन मतलब स्टार होना मतलब भूख लगना, और स्टारवेशन इन यहाँ पे होगा कि प्रोसेस है और प्रोसेस को रिक्वेस्ट जनरेट, प्रोसेस है, प्रोसेस आई, अब प्रोसेस को डिस्क चाहिए और डिस्क का जो मूवमेंट है वो अभी वहां चल रहा है उधर, तो इतनी देर तक वो क्या होगी, स्टार करेगी कि भैया किस तरफ आओगे हमारे को रिक्वेस्ट देने के लिए। तो जो भी रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं, जो भी सर्विस रिक्वेस्ट होती हैं, वो सर्विस रिक्वेस्ट जितनी ज्यादा देर तक वेट करती हैं उनकी स्टारवेशन प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाती है। अब कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं सिलेक्शन के, वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, जिसमें पहले नंबर पे आता है परफॉर्मेंस ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि नंबर क्या है आपकी रिक्वेस्ट का और रिक्वेस्ट का टाइप क्या क्या है। जैसे कि आप अगर एक क्यू को एज्यूम करें, उसमें अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है उस टाइम पे जितनी भी आपके एल्गोरिथम मैंने बताई ना सब एक जैसी हो जाएंगी, सब एक जैसी हो जाएंगी, वेदर इट इज एफसीएफएस हो या एसएसटीएफ हो या कोई सी भी हो, सारी की सारी एक जैसी हो जाएंगी।
क्योंकि सारी की सारी एल्गोरिथम जो है एक ही तरह से बिहेव करेंगे। भाई एक बंदा आया उसको दे तो सर्विस, खत्म हो गई बात। फाइल एलोकेशन मेथड जो होता है वो काफी इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पे। फाइल एलोकेशन मेथड में आपने क्या करा, आपके फैट के अंदर आपने लिख रखा है डेटा, और आपकी डिस्क ने क्या करा, सर्विस। अब होता क्या है कि कोई एक प्रोग्राम आया, उस प्रोग्राम ने कंटिन्यूअसली डिमांड करता जा रहा है रिक्वेस्ट की, फाइल्स की, मतलब एलोकेट करने की, जल्दी 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 रिक्वायर्ड। और हो सकता है कि वो एक ही जगह रखा हो, तो आपका टेप मूवमेंट जो है वो ऐसा है, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहीं 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 घूम रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो बार बार जितने भी उसके अंदर जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है वो सारी आसपास ही रखी हुई है। शायद मेरे ख्याल से इसीलिए जब भी आप कोई गेम इंस्टॉल करते हो या कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, तो वो एक फोल्डर बना लेती है, वो एक अपनी खुद की डायरेक्टरी बना लेती है, वो खुद का एक अपना पोर्शन बना लेती है कि भैया ये इतने एरिया में हम रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मतलब भले ही हम दो सेक्टर्स में टूट जाएंगे, लेकिन आसपास ही होंगे, वो नेबरिंग सेक्टर्स होंगे या नेबरिंग ट्रैक्स होंगे, वहां पे ही वो आपस में घूमता रहता है, ताकि कम से कम टाइम में हेड मूवमेंट उसे मिलती रहे। इसमें हेड मूवमेंट को आप अच्छा खासा लिमिट कर देते हो और काफी फायदा भी मिलता है। खैर, तीसरा अप्रोच ये है कि आपका डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कुछ इस तरह से चूज किया जाए कि उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सेपरेट मॉड्यूल हो। मतलब आने वाले वक्त में कभी आपको एफसीएफएस की जरूरत हो तो एफसीएफएस चला लो, कभी आपको एसआरटीएफ की जरूरत हो एसआरटीएफ चला लो, एसएसटीएफ की जरूरत हो एसएसटीएफ चला लो, जैसा आपको लगे वैसे चला लो। अगर आपको इसमें अलग अलग नहीं रखोगे, अगर उसको एक तरफ प्रॉपर जगह नहीं दोगे, तो ये आगे जाके परेशानी का सबब बनेगा। अब बारी आती है मेमोरी लोकेशन की। मेमोरी लोकेशन में क्या होता है कि आपने डायरेक्टरीज और इंडेक्स को रख रखा है, ब्लॉक के अंदर इंडेक्स ब्लॉक को रख रखा है, और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हर एक फाइल को जब भी आप खोलोगे, तो इसका मतलब खोला तो मतलब ओपनिंग ऑफ फाइल ऑपरेशन लगाया किसी, तो उसको ओपनिंग करने से पहले उसको सर्च करना पड़ती है डायरेक्टरी को। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर जब डायरेक्टरी को आप सर्च करते हो, तो वो एक्सेस होनी चाहिए कि भाई फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल है, तो वो जल्दी सर्च हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो डिस्क आम है, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूँ किसी एक डायरेक्टरी एंट्री का, वो पहले सिलेंडर पे पाई गई, लेकिन उसका फाइल जो है वो लास्ट सिलेंडर पे मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हेड के मूवमेंट को पूरे इंटायर डिस्क की तरफ चलना फिरना पड़ेगा। अब इस टाइप के इस ऐसे टाइम पे शेड्यूलिंग ऐसी चूज की जाए जिसमें क्या हो कि डिस्क आर्म मूवमेंट को कम से कम लिया जाए किसी भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। तो ये कुछ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बातें थी। अब इसके बाद हम देखेंगे तरह तरह की डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद प्रॉपर एग्जांपल्स, जिसमें एफसीएफएस आएगा, उसके बाद आपका एसएसटीएफ आएगा, फिर उसके बाद आपका स्कैन, फिर सी स्कैन, फिर लुक एंड सी लुक। थैंक यू सो मच।